निशा सेन सनातनी चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण भक्तों, आज के वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि ईमानदारी और संतोष का फल मीठा होता है। जब मुसीबत में अपना धर्म नहीं छोड़ते तो भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने जरूर आते हैं। आइए सुनते हैं आज की पावन कहानी। ईमानदार रामू और जल देवता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामू बहुत ही गरीब था, लेकिन वह जितना भी गरीब था उतना ही ईमानदार और भगवान का सच्चा भक्त था। उसका एक छोटा सा परिवार था। वह रोज सुबह उठता, भगवान की पूजा अर्चना करता और अपनी कुल्हाड़ी लेकर पास के जंगल में लकड़ी काटने चला जाता था। दिन भर सूखी लकड़ियाँ काटता, उन्हें बाजार में बेचता। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। रामू कभी लालच नहीं करता था। वह हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करता था। एक दिन की बात है, भयंकर गर्मी पड़ रही थी। रामू जंगल में एक सूखी नदी के किनारे लगे पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। काम करते करते उसे बहुत तेज प्यास लगी। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए अपना हाथ घुमाया, अचानक उसके हाथ से उसकी लोहे की कुल्हाड़ी छूट गई। छपाक की आवाज़ हुई और कुल्हाड़ी सीधे गहरी नदी में जा गिरी। राम तुरंत पेड़ से नीचे उतरा। उसने नदी में देखा, लेकिन पानी बहुत गहरा था और रामू को तैरना नहीं आता था। वह कुल्हाड़ी रामू की कमाई का इकलौता जरिया थी। अब रामू नदी के किनारे बैठकर फूट फूट रोने लगा। वह भगवान को याद करते हुए बोला, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। आज मेरे बच्चे भूखे सो जाएंगे। रामू की ऐसी सच्ची पुकार और रोना सुनकर नदी के जल देवता को उस पर बहुत दया आई। अचानक नदी के शांत पानी में हलचल हुई और तेज प्रकाश के साथ जल देवता बाहर प्रकट हुए। जल देवता ने मधुर आवाज में पूछा, हे पुत्र, तुम इस नदी के किनारे बैठकर क्या कर रहे हो? तुम्हारी परेशानी क्या है? रामू ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर जल देवता को प्रणाम किया और रोते हुए कहा, हे देव, मेरी लोहे की कुल्हाड़ी इस गहरे पानी में गिर गई है। मैं बहुत गरीब हूँ, वही मेरी रोजी रोटी थी। जल देवता मुस्कुराए और बोले, तुम धीरज रखो पुत्र, मैं कुल्हाड़ी अभी निकाल कर लाता हूँ। ऐसा कहकर जल देवता ने नदी के गहरे पानी में डुबकी लगाई। कुछ ही पलों के बाद जब वे बाहर आए तो उनके हाथों में एक बेहद चमकदार सोने की कुल्हाड़ी थी। सूरज की रोशनी में वह कुल्हाड़ी सोने की तरह दमक रही थी। जल देवता ने वह कुल्हाड़ी रामू को दिखाते हुए कहा, पुत्र, क्या यह सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? रामू ने उस कीमती सोने की कुल्हाड़ी को देखा, लेकिन उसके मन में जरा भी लालच नहीं आया। उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं देव, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, यह तो सोने की है। मैं इतना भाग्यशाली कहाँ? जल देवता रामू की बात सुनकर मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्होंने दोबारा पानी में डुबकी लगाई। इस बार जब वे बाहर आए तो उनके हाथ में एक सुंदर चांदी की कुल्हाड़ी थी। जल देवता ने पूछा, तो क्या यह चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? रामू
रामू ने फिर से सिर हिलाया और बोला, नहीं प्रभु, यह चांदी की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूँ। जल देवता तीसरी बार पानी के अंदर गए और इस बार वे रामू की वही पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए। अपनी कुल्हाड़ी देखते हुए रामू की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। वह खुशी से उछल पड़ा और बोला, हाँ हाँ देव, यहाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है, यही मेरी लोहे की कुल्हाड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल देवता रामू की इस ईमानदारी और संतोष को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे बोले, हे रामू, मैं तुम्हारी सच्चाई से बहुत खुश हूँ। आज के युग में भी तुम्हारे मन में सोने और चांदी को देखकर कोई लालच नहीं आया, इसलिए पुरस्कार के रूप में मैं तुम्हें तुम्हारी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ यह सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी भेंट करता हूँ। जल देवता ने तीनों कुल्हाड़ियाँ रामू को दे दी और अंतर ध्यान हो गए। रामू भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने घर लौटा। अब उसकी गरीबी दूर हो चुकी थी, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी। भक्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और अपनी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो इंसान ईमानदार रहता है, भगवान उसकी झोलियाँ खुशियों से भर देते हैं। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। धन्यवाद।